Assalamu alaikum. Welcome to Zunat Tuition. I hope you guys are well. Today we will discuss the chapter number 10 of the physics book for class matric. Before starting, be sure to subscribe this channel and press the bell icon so that all the upcoming chapter videos can reach you. So let's start it. Now students, today we discuss properties of waves. Now we have three types of properties of waves. Number one is reflection of the waves, refraction of the waves, and diffraction of the waves. So first we discuss the reflection of the waves. The definition of the reflection of the waves is that bouncing back of waves into same medium by striking other medium surface is called reflection. यानी अगर कोई waves है वो एक मीडियम पे जा रही है, ठीक है, वो किसी ऐसी जगह से टकरा के दोबारा उसी मीडियम पर वापस आए तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। यानी अगर फॉर सपोज़ हम बॉल है, बॉल को अगर दीवार से टकराती है तो वो दोबारा उसी सिम्त वापस आए, उसी डायरेक्शन पे वापस आए, सेम डायरेक्शन पे वापस आए तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अब हमारे पास एक स्पीकर है, स्पीकर से जो आवाज़ निकल रही है वो दीवार से टकरा के दोबारा आपके स्पीकर की ही तरफ लौट के वापस आ रही है। यानी आवाज़ निकली, वो एक आपके बैरियर जो भी आपके पास दीवार हुई आपके पास, उससे टकरा के दोबारा उसी सिम्त वापस आई तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन कहलाएगी। अच्छा, अब जिस एंगल से उसका जो है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स जिस एंगल से वो उस दीवार से टकरा रही है और टकराने के बाद जब दोबारा वापस आई है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होना चाहिए। दोनों यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किसको प्रूव करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है। अब द नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास क्या हो रही है, एक लाइट है, लाइट की रेज़ जो है मिरर से आके टकरा रही है। ठीक है, जैसे ही मिरर से टकराएगी ये टकराने के बाद दोबारा जो है उसी मीडियम में वापस जाएगी, यानी उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास जो ब्लैक वाली ओल्ड वेव फ्रंट थी, यानी जो मेरी लाइट थी जब मैंने मिरर पर मारी तो वो वेव थी। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो न्यू वेव फ्रंट बना, न्यू आपके पास वेव्स बनी है वो रेड से शो हो रही हैं। तो अब देखिए इन दोनों एंगल का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इन दोनों एंगल की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ एंगल्स आर इक्वल हों तो वो किसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अब देखें दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं। जो लाइट पाथ आ रही है आपके पास वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब दोबारा वापस जा रही है तो दोनों की जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है दोनों इक्वल आ रहा है। तो ये किस लॉ को ओबे करता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अब देखिए एक बंदा है वो क्लैप कर रहा है, क्लैप करने के बाद उसकी क्लैपिंग की जो साउंड है वो हिट कर रही है वॉल से और दोबारा टर्न होके वही साउंड जो है क्या हो रही है, उसी सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है। अच्छा, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम किसी खाली रूम में होते हैं जहाँ हमारा सामान इतना ज़्यादा नहीं रखता, तो जब हम कुछ बोल रहे होते तो हमें हमारी ही आवाज़ रिफ्लेक्ट होके जो है सुनाई दे रही होती है। इसी तरह हम अगर जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान हो जहाँ पर जो है हम अगर अपनी आवाज़ निकालते हैं, ज़ोर से चीखते हैं तो वही आवाज़ जो है गूंजती हुए हमारे कानों से दोबारा टकरा। एंड लुक एट दिस वीडियो। अब देखिए ये दो बंदे हैं, ये दोनों बंदे आपस में क्या कर रहे हैं, एक ने एक हिस्सा पकड़ लिया है रोप का और एक ने एक हिस्सा पकड़ लिया है। जैसे ही आपका राइट हैंड वाला बंदा रोप को ऊपर नीचे करता है तो वो लेफ़्ट वाले जो है बंदे के पास
जाती है आपकी रस्सी और दोबारा जो है बाउंस होके दोबारा उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो ये एक हमने इसकी भी एग्जांपल से पता चल गया कि अगर कोई चीज़ आपके किसी दीवार से या किसी बैरियर से या किसी भी चीज़ से टकराती है तो वो वापस आपके पास उसी डायरेक्शन में टर्न होके आती है। तो ये सारी चीज़ें किसको शो कर रही थी, रिफ्लेक्शन को शो कर रही थी। अब वाटर की भी एग्जांपल को देख लीजिए कि वाटर, अगर हमारे पास जो है वेव्स होती है, वाटर वेव्स होती हैं और अगर हम उस किसी दीवार से वो वेव्स टकराती हैं तो वो दोबारा उसी डायरेक्शन में पीछे जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने अक्सर समुंदर वगैरह में जाते होंगे तो जब हर्ट्स वगैरह से वो वेव्स टकराती हैं तो वो दोबारा जो है टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में पीछे जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको शो करती हैं, रिफ्लेक्शन को शो करती हैं। और हमने इस रिफ्लेक्शन में सिर्फ ये पढ़ा है कि जब भी, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो आपके पास साउंड हो, चाहे वो आपके पास वाटर हो या चाहे आपके पास कोई भी आपके पास रोप वगैरह, इन सब की वेव्स जब भी किसी बैरियर, किसी ये मतलब लकड़ी वगैरह या किसी दीवार से टकराती हैं और वो दोबारा आपके पास उसी मीडियम पे, उसी डायरेक्शन पे वापस आए रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। Now the second definition is that the reflection of waves. When a waves enter from a region of deep water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction. यानी अगर कोई waves deep water से आपके पास shallow water में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन और उसके एंगल चेंज होंगे। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इंसिडेंट रे यानी कोई भी रे है हमारे पास जो कि एयर में ट्रैवल कर रही है, वो जब ग्लास के अंदर इंटर होगी तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या हो जाएगी, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, यानी वो बैंड हो जाएगी। फिर वही रेस दोबारा जो है आपके पास ग्लास से बाहर निकलेगी और एयर मीडियम में जो है इंटर होगी, तो वहाँ पर भी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और एंगल में भी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इन रिफ्रैक्टेड रेस हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी रेस या कोई भी वेव्स आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती हैं तो उसके एंगल और उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। रिफ्लेक्टेड में तो चेंज नहीं आता था, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी मीडियम में आती थी। मगर यहाँ क्या होगी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई रेस जाएगी तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ में चेंज, फ़र्क आएगा। अब देखिए ये हमारे पास थी पहले इंसिडेंट रेस जो हमारे पास क्या हो रही है, मीडियम 1 में थी, जब उसकी वेवलेंथ में देखा कितना डिफरेंस था और उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। जैसे ही वो आपके पास दूसरे मीडियम में गई, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ भी कम हो गई, उसकी स्पीड भी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे पास डिपेंड करती है उस चीज़ पर जिस पे वेव बन रही है। ठीक है, और मीडियम क्या होते हैं, मीडियम वो सब्सटेंस होता है जिस पे वेव्स जो है ट्रैवल करती है। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन इन द रिपल टैंक। लुक एट दिस पिक्चर कि देखिए कि जहाँ पर हमारे पास डीप एरिया है, डीप वाटर एरिया है, वहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही है, ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। जैसे ही मैंने उसके सेंटर में ब्लॉक रखा वहाँ पर डीपनेस कम हो गई, वहाँ पर वाटर जो है शैलो हो गया, गहराई कम हो गई है, तो वहाँ पर वेवलेंथ भी आपके पास क्या हो रही है, कम आ रही है और स्पीड भी उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जैसे ही मैंने उसके बीच में कोई बैरियर या कोई ब्लॉक रखा तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है, उसकी जो है वेवलेंथ भी कम हुई है और उसकी स्पीड भी कम हुई है। ठीक है, यानी डीप वाटर से जब वो शैलो वाटर में आया तो उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड में फ़र्क आया। यही बताना चाह रहे हैं कि इन रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई रे ट्रांसफ़र होती है या कोई वेव ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जो है डायरेक्शन, उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ में जो है कमी वाक़या होती है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। देख, ग्लास में पानी भरने से पहले इसकी डायरेक्शन जो थी वो लेफ़्ट हैंड साइड पर थी इस बंदे की, और जैसे ही पानी भरता चला गया डायरेक्शन हमारे पास किस साइड आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है।
व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ डैट कि जैसे ही हमारे पास जो है एयर मीडियम में थी कोई रेस, तो उसकी डायरेक्शन क्या थी? लेफ़्ट हैंड साइड में थी। जैसे ही वाटर उसमें इंटर हुआ, वो रेस वाटर के अंदर इंटर हुई, तो उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड हो गई। इज़ इट क्लियर कि इन रिफ्रैक्शन रेस में हमारे पास क्या वेव्स में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रेस या वेव्स एक मीडियम से जब किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। यानी जैसी आपकी वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होगी, जहाँ से वेव्स बनना स्टार्ट हुई, वो ही एंड तक आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, बट the wavelength speed is depend on the region. ठीक है? Is it clear, students? And the last is diffraction of waves. The spreading of the waves near an obstacle is called diffraction. Now look at this picture. Wide gap, small diffraction effect. Narrow gap, large diffraction effect. क्यों? कि अगर हमारे पास ये जो जहाँ से वेव है, वो आगे अगर हम बैरियर लगाएं और उनका गैप जो होगा वो आपके पास जो है ज़्यादा होगा, तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होगी, हमारे पास जो आगे जाने वाली वेव्स होगी, वो जो होगी उनके वो भी क्या हो जाएंगी, उनका इफ़ेक्ट क्या होगा? स्मॉल होगा। और अगर हमारे पास जो है हमने बैरियर लगाया, उसके जो है एजेस जो हमारे पास स्मॉल हुए, उसके कॉर्नर्स जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे? स्मॉल होंगे। और जो वेवलेंथ आ रही होगी उनका डिस्टेंस भी आपके पास वेवलेंथ का कम होगा, तो वो स्मॉल एजेस से जो है आपके पास जो डिफ्रैक्शन बनेगी, जो इफ़ेक्ट होगा, डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट बनेगा, वो क्या होगा? लार्ज होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूँ कि अगर फॉर सपोज़ एक लाइट की रेस है, वो अगर हम स्मॉल जो है होल के अंदर से जो है झांकने के लिए लाइट करते हैं, यानी लाइट मारते हैं, तो क्या होते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट, वो क्या होते हैं? ज़्यादा हो, मीन्स लाइट की रोशनी स्प्रेड हो जाती है। ठीक है? मगर अगर हमारे पास जो है शार्प एजेस हमारे पास क्या होंगे? उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो है वेवलेंथ जो पीछे से आ रही होंगी वो कम होंगी, तो उनका जो डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। उसकी रोशनी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे एक पाइप में से पानी निकल रहा होता है, वो स्पीड में निकल रहा होता है, मगर हमें दूर तक स्प्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके पाइप को आगे से क्या करते हैं? दबा देते हैं, ताकि पानी जो है हमारे पास ज़्यादा स्प्रेड हो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है? इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक वेल। Thank you for watching.